हाय स्टूडेंट्स, अब आ गए अपन लेक्चर फोर्थ में द फ्रेंच रेवोल्यूशन के। टॉपिक है द कन्वेंशन। या क्या है यार टॉपिक, मतलब तो समझ है कन्वेंशन का। अभी देखते अपन इसमें क्या है ऐसा। फर्स्ट, ऑन 10th अगस्त 1792 जैकोबिन्स अटैक द पैलेस ऑफ द टुइलेरीज। पैलेस ऑफ टुइलेरीज ये मतलब एक तरह का महल था पेरिस में। तो जो जैकोबिन्स के लोग थे ना, उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया विद लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस। पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ द फूड। अच्छा, पारसी लोगों के साथ हमला किया था ये जैकोबिन्स ने। और पर्शियंस क्यों इनमें पार्टिसिपेट किया? क्योंकि वो दुखी हो चुके थे शॉर्ट सप्लाई से फूड की, और हाई प्राइस था फूड का। स्टॉर्म दी पैलेस ऑफ द टुइलेरीज, तो उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया इस महल पे। क्या करें यार, मतलब लोग गुस्से में आ चुके थे। किल द किंग्स गार्ड, और उसने ना किंग के गार्ड को भी मार दिया। और हैंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर, और किंग को भी बंदी बना के रख दिया। हॉस्टेज मतलब बेटा ऐसा होता है जैसे तुम किसी के घर पे जाके उसे उसे बांध के रख दे रहे हो बिल्कुल, या कहीं किसी को उसको किडनैप करके रख लेते हो, तो होस्टेज कहते हैं। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब असेंबली ने वोट किया, हमारी मांगे पूरी करो, रॉयल फैमिली को जेल में डालो। इम्प्रिजन यानी जेल में डालना। इलेक्शंस वर हेल्ड एंड नाउ ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड टू वोट। ध्यान रखना, इलेक्शंस हुए और अब हर आदमी जो 21 ईयर से ऊपर का है उसे वोटिंग राइट मिल चुका था। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली बनी ना, वो कन्वेंशन थी। तुमने देखा पहले सिर्फ जो ज्यादा टैक्स देते थे वो वोट दे सकता था। अब तो हर आदमी, औरत नहीं, अभी भी हर आदमी जो 21 से ऊपर का है वो वोट दे सकता है। और ये जो पूरी नई असेंबली वाली, इसे कहते हैं कन्वेंशन। इट अबॉलिश मोनार्की ऑन 21 सितंबर 1792। तो उन्होंने मोनार्की को पूरा खत्म कर दिया। लुइस 16 की बिल्कुल खिचड़ी निकाल दी 21 सितंबर 1792 को। एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, और फ्रांस बन गया रिपब्लिक, ना कि मोनार्की। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन। लुइस 16 को डेथ की सजा मिल गई कोर्ट से ऑन द चार्ज ऑफ ट्रिजन, देशद्रोही के चक्कर में। क्योंकि उसने, याद है ना, बाहर के लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था देश के खिलाफ। On 21st January 1793 he was executed publicly। 21st January 1793 को उसको पब्लिकली मार डाला एट द प्लेस डीला कॉनकॉर्ड। प्लेस का नाम तो देखो कहाँ मारा गया, डीला कॉनकॉर्ड। आफ्टर सम टाइम क्वीन मैरी एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट। बेचारी क्वीन के साथ भी ऐसा ही हुआ, बाद में उसको भी मार डाला। क्या करें। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं, तुम लोगों को समझ आ जाएंगे, तुम्हारी आसानी के लिए दे दिया मैंने, तुम तो मेरा नेचर जानते ही हो। द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मतलब दहशत का समय। रीन यानी समय, टेरर यानी दहशत, दहशत का समय। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रीन ऑफ टेरर। अच्छा, ये एक साल का समय 1793 टू 1794 के समय को अपन कहते हैं रीन ऑफ टेरर। बिकॉज रॉबस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। क्योंकि एक रॉबस्पियर नाम का कुत्ता था जो बहुत खतरनाक पॉलिसी थी और बहुत भयंकर कंट्रोल रखता था लोगों पर। Ex nobles, clergy, member of other political party, even member of his own party who did not agree with his views were arrested, imprisoned, guillotined। हे भगवान! चाहे वो नोबल्स हों, एक्स मतलब पहले वाले नोबल्स हों, क्लर्जी हों, उसकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, या खुद की पार्टी के मेंबर हो, जो भी उसके खिलाफ जाता था ना, उसे अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन जेल में जाता था, गिलिटन, उसका गला काट दिया जाता था। The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it। कुल मिला के यार, तुमने अंग्रेजी मूवियों में देखा होगा ना, एक आदमी की गर्दन किसी के अंदर डालते और ऊपर से ब्लेड गिरती है और उसका सर अलग हो जाता है। ये वही होता है गिलेटिन। और किसने बनाया था? डॉक्टर गिलेटिन ने। इसमें दो खंभे होते हैं, एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बिहेडेड, और एक ब्लेड होता है जो ऊपर से गिरता है और इंसान की गर्दन अलग हो जाती है। किसने बनाया था? डॉक्टर गिलेटिन। अपने ही नाम से बना डाला। रॉबस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। रॉबस्पियर के गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि कोई चीज़ इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, कि वेजेस लोगों को कम से कम इतनी मिले तो मिले, अगर कम दी तो भी फिर उसके साथ काट देंगे गला। एंड प्राइजेस, और किसी भी चीज़ के प्राइजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ताकि लोगों को लूटा ना जाए। अच्छा काम भी किया उसने वैसे ये। मीट एंड ब्रेड वर राशन। मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। क्या बात है, राशन की दुकानों पे मतलब है ना। राशन मतलब होता है बेटा लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से देना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी ज़रूरत 10 किलो है तुम्हें 15 किलो दे देंगे, नहीं। तुम्हारी 10 किलो ज़रूरत है, तुम्हारी फैमिली में 4 मेंबर है, तो तुम्हें उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। किसानों को यानी पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपना अनाज यानी अपना ग्रेन सिटीज में बेचे, और उस प्राइस में बेचे जो गवर्नमेंट बोल रही है। ये तो गलत हो जाएगा ना यार।
द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। अब कोई भी वाइट फ्लोर सफ़ेद आटा यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत महंगा था ना। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड। अब सब सस्ते वाले ब्रेड खाएंगे, इक्वलिटी ब्रेड, नाम तो देखो इक्वलिटी ब्रेड, नाम ही अलग दे दिया, ब्रेड को भी इक्वलिटी ब्रेड, सस्ती वाली ब्रेड। ऐसे नहीं तो जो गेहूँ महंगी वाली होती है और एक सस्ती वाली होती है, वैसे ही फर्क था इसमें। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। अब तो इक्वलिटी पता, लोग बोल बोल के दिखा रहे थे, यार ये कैसे होगा यार, स्पीच तो मतलब बोलना और एड्रेस मतलब किसी को तुम कैसे बात कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल सर एंड मैम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वेमेन वर एड्रेस सिटीजन। अब कोई सर और मैडम नहीं होता था फ्रांस में, अब सब लोग कौन होते थे, सिटीजन, तू भी सिटीजन मैं भी सिटीजन, बराबर बराबर। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज को बंद कर दिया गया, वाओ, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। ओके, और बिल्डिंग को बैरक्स और ऑफिसेज, बैरक्स मतलब जहाँ पे आर्मी बैठती है, और ऑफिसेज, ऑफिस तो समझते ही हो, तो चर्चेज को कन्वर्ट कर दिया बैरक्स और ऑफिसेज में। ही वॉज फाइनली कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। अब डॉक्टर रॉबर्सपियर है, डॉक्टर नहीं, रॉबर्सपियर को कोर्ट ने पकड़ लिया और उसका भी गला काट दिया जुलाई 1794 को। तो रॉबर्सपियर ज़्यादा नहीं चली, निकल गई ना फुस्सवा। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब डायरेक्टरी का रूल देखते हैं फ्रांस पे। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबिन गिरी तो मिडिल क्लास ने पावर अपने हाथ में ले ली। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टी सोसाइटी। अब वापस एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, साला कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे बदल रहे हैं जैसे कि है ना, मतलब लोग अपनी बीवियां बदल रहे हो। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब उसमें किसी भी नॉन प्रॉपर्टीड आदमी को वोट नहीं मिलेगा। नॉन प्रॉपर्टी मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें भी मतलब अमीर आदमियों को ही वोट देने का राइट था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, ध्यान रखना तुम लोग, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। दीज देन अपॉइंटेड डायरेक्टली, और ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे। अब डायरेक्टरी क्या है, इसमें डायरेक्टर्स होते हैं। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। इसमें 5 लोग होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ लाने वाले, लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव कानून लाते हैं। दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर रॉबर्सपियर। कुल मिला के इतने लोगों के बीच पावर क्यों डिवाइड हुई, ताकि लड़ाइयाँ ना हो जाए, क्योंकि एक आदमी के हाथ में पावर रहेगी जैसे रॉबर्सपियर है तो वो लोगों का गला काट देते। तो अब जो नई डायरेक्टरी आई थी उसमें कौन होते थे, 2, ध्यान रखना बच्चे, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कानून बनाने वाले। फिर यही लोग किसे अपॉइंट करते थे, डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी में कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव। कितने लोग होते हैं, 5 मेंबर, तो 2 लोग 5 लोगों को अपॉइंट करते थे। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वर डिसमिस। अभी जो डायरेक्टर जिनको अपॉइंट किया जाता था वो झगड़ा कर लेते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ और उन्हें निकाल दिया जाता था। तो ऐसा बार बार होता रहता था। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज। और जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी डायरेक्टरी भी ज़्यादा नहीं टिक पाई और डायरेक्टरी जब ज़्यादा नहीं टिक पाई, पेव्ड द वे, रास्ता किसके लिए बन गया, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे अभी तक सरकार बदल रही थी, चेंज हो रही थी, ऐसा ऐसा कुछ हुए जा रहा था, मतलब सरकार ही स्टेबल नहीं थी। यार कैसे लोग स्टेबल हो गए, पागल हो गए हैं लोग बाग। मतलब पहले टू 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 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाते हो, फिर यही लोग डायरेक्टरी को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टरी में भी 5 एग्जीक्यूटिव होते हैं। कुल मिला के ये डायरेक्टरी झगड़ा कर लेती थी लेजिस्लेटिव से, फिर इन्हें निकाल दिया जाता था। आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। ये क्या ट्रेन थी क्या, आती जाती थी। तो कुल मिला के ज़्यादा टिकी नहीं है ट्रेन। और किसके लिए रास्ता बन गया, ट्रेन वहाँ से हटी और रास्ता बन गया नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, जो कि डिक्टेटर था, मतलब कि रॉबर्सपियर था एक तरीके का। ओके, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। बाय बाय।